दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 10.3 हम लोग इस एपिसोड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान आपको बताना है। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है? कॉस थीटा। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि tan 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो tan 90 प्लस थीटा होता है क्या? माइनस tan थीटा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। इस तरह के छोटे मोटे कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे तो सबसे ज़रूरी आपके लिए वो टेबल है जिसमें आपको साइन 90 अंश का, कॉस 90 अंश का सभी का मान याद होना चाहिए। उसके साथ साथ ही सारे फार्मूले याद होने चाहिए। सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर तभी बताया जा सकता है। अब देखिएगा इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कॉस 37 अंश माइनस कॉसेक 53 अंश। ये माइनस नहीं, गुणा लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉस 37 अंश को लिख दीजिए कॉस 90 माइनस 53। ठीक है, और गुणे कॉसेक 53 अंश। तो ये कॉस 90 माइनस 53 क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस 53 हो जाएगा साइन 53। कितना हो जाएगा? साइन 53। और कॉसेक 53 को लिख सकते हैं 1/साइन 53। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो एक अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा हो गया, पांचवा देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि tan 210 अंश का मान बताइए। tan 210 अंश का मान। ठीक, तो tan 210 अंश का मान है tan 180 प्लस 30 अंश। ठीक, tan 180 अंश प्लस 30। ठीक, तो tan 30 अंश हो जाएगा क्योंकि tan 180 अंश प्लस थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है। tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, पाँचवें के बाद छठवां क्वेश्चन देखिएगा। छठवां क्वेश्चन दिया गया है कॉस 55 अंश बटा साइन 35 अंश। ये साइन है, तो कॉस 55 अंश को लिख दीजिए कॉस 90 माइनस 35। ठीक है, और साइन 35 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो कॉस 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा? साइन 35 हो जाएगा, और बटे में साइन 35 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कट जाएगा, बचेगा 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, छठवें के बाद आप सातवां क्वेश्चन देखिएगा। तो सातवां क्वेश्चन दिया गया है साइन 225 अंश का मान आपको बताना है। साइन 225 अंश का मान निकालेंगे तो कर देंगे साइन 180 प्लस 45 अंश। ठीक, साइन 180 अंश प्लस 45 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस साइन 45 अंश, क्योंकि साइन 180 अंश प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन 45 अंश का साइन ऐसे लिखा रहने, ये माइनस लेकर रहने दीजिए। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस 1/√2। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिएगा। आठवां क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 27 अंश का मान और सेक 63 अंश का मान क्या होगा। तो साइन 27 को लिख दीजिए साइन 90 माइनस 63, और सेक 63 अंश को लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 63, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और सेक 63 को लिख दीजिए 1/cos 63। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, एक आंसर बचेगा। ठीक है, इसके बाद आठवें के बाद आप आते हैं किस पे? नौवें पे। नौवां क्वेश्चन आपको दिया गया है tan 37 अंश इंटू tan 53 अंश। ठीक, tan 37 और tan 53।
तो tan 37 अंश को लिख दीजिए tan 90 माइनस 53, और tan 53 को लिखा रहने दीजिए tan 53 अंश। ठीक है, tan 90 माइनस 53 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 53 अंश, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और tan 53 अंश को लिख दीजिए 1/cot 53। ठीक, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, तो ये tan cot 53 कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 9 क्वेश्चन लग गया। ठीक, अब आप 10वां क्वेश्चन अपना देखिएगा। 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर कॉस 90 प्लस थीटा, इसको बराबर सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको फार्मूला याद है तो ये फार्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बराबर हो गया, यहीं पे से हम प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दिया गया है tan 45 अंश माइनस cot 45 अंश बराबर किसके, 0 के। तो tan 45 अंश का मान 1 और cot 45 अंश का मान 1, 1 में 1 गया 0, ये आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 12वां क्वेश्चन दिया गया है कि cos 21 अंश बटा साइन 69 अंश प्लस साइन 59 अंश बटा cos 31 अंश बराबर 2 लेकर के आना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। cos 21 को लिख दीजिए cos 90 माइनस 69। ठीक है, और साइन 69 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस साइन 59 को लिख दीजिए साइन 90 माइनस 31, कितना, साइन 90 माइनस 31, और बट्टे में cos 31 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो cos 90 माइनस 59 कितना हो जाएगा, साइन 69। ठीक है, बटे में भी साइन 69, और प्लस साइन 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा, cos 31, और बटे में भी cos 31 है। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 प्लस 1 बराबर किसके, 2 के। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, 12वें के बाद देखिएगा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, 13वें का फर्स्ट पार्ट, इसमें कई पार्ट दिए गए हैं। तो साइन 210 अंश का मान कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमको लेकर के आना है। तो साइन को लिख दीजिए साइन 180 प्लस 30 अंश। ठीक है, साइन 180 अंश प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पे 30 है, तो माइनस ऐसे रहने दीजिए, साइन 30 अंश का मान 1/2, तो जो हमें लाना था वही सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 13वें के बाद 14वां क्वेश्चन अपना। 13वें का फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट देखिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है tan 225 अंश का मान आपको बताना है, tan 225 अंश का मान। तो ये हो जाएगा tan 180 प्लस 45 करके लगा दें। ठीक है, tan 180 अंश प्लस 45, 180 में 45 जोड़ोगे 225 आ जाएगा। तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक, तो tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1, ये आपका आंसर है। ठीक, अब देखिएगा थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में दिया गया है कि सेक 210 अंश बराबर -2/√3। ठीक, ये लेकर के आना है। तो कैसे करेंगे, सेक 210 अंश को लिख दीजिए सेक 180 प्लस 30, सेक 180 प्लस 30 हो जाएगा माइनस सेक 30, और माइनस सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, -2/√3, ये आपका आंसर। ठीक है, -2/√3। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक 30, ये थीटा है 30। ठीक,
माइनस से लगा रहने दीजिए, सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है, लिख दिया, वही आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसका चौथा पार्ट देख लीजिएगा। चौथा पार्ट होगा कॉसेक 225 अंश बराबर -2 लेकर के आना है रूट में, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, कॉसेक को ऐसे रहने दीजिए 180 + 45, ठीक। तो कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक 45, माइनस कॉसेक 45 का मान √2, तो ये आपके प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आप 14वां क्वेश्चन अपना, 14वां कैसे लगाएंगे। 14वां क्वेश्चन दिया गया है sin 35 बटा cos 55 प्लस cos 55 बटा sin 35 बराबर -4 cos 60 अंश बराबर 0, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको करेंगे, इसको लिख दीजिए साइन, ये हो जाएगा साइन 90 - 55, ठीक है, बटा cos 55 और प्लस cos 55 को लिख दीजिए cos 90 - 35 बटे में sin 35 -4 cos 60 अंश, ठीक है। देखिएगा कैसे होगा ये, साइन 90 - 55 कितना हो जाएगा, cos 55 हो जाएगा, बटे में cos 55 दिया ही है, प्लस cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मतलब साइन 35 हो जाएगा, और बटे में साइन 35 ऑलरेडी है, -4 cos 60 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1/2, ठीक। तो 2 दूनी 4, ये कट गया, ये कट गया, 1 + 1 -2, ठीक है। तो 2 - 2 मतलब 0, 0 ही हमको लेके आना था, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि cos 51 अंश बटा साइन 39 अंश प्लस tan 38 अंश बटा cot 52 अंश प्लस sec 47 अंश बटा cosec 43 अंश बराबर आपको 3 लेकर के आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका cos 51 को हम लिख सकते हैं cos 90 - 39, ठीक है, और साइन 39 को साइन 39 लिखा रहने दें, ठीक, प्लस tan 38 को लिख दें tan 90 - 52, ठीक, और tan 52 को नीचे लिखा रहने दीजिए, प्लस sec 47 को लिख दीजिए 47, और cosec 43 को लिख दीजिए cosec 90 - 47, चाहे इसे चेंज करें चाहे इसे चेंज करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। cos 90 - 39 हो जाएगा sin 39, और बटे में sin 39 है ही, प्लस tan 90 - 52 हो जाएगा, tan 90 - 52, ये cot 52 लिखा हुआ नीचे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। tan 90 - 52 हो जाएगा cot 52, और नीचे भी cot 52 था, ये देखिए, प्लस sec 47 है, sec 47 ऐसे रह जाएगा, cosec 90 - 47 हो जाएगा sec 47, ठीक। ये तीनों चीज़ें एक ही लिखी हुई हैं, ठीक है, कट जाएंगी, फिर बचेगा 1 + 1 + 1 मतलब 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अपना 16वां क्वेश्चन देखिएगा। 16वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दिया है साइन 90 + थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन 180 + थीटा बटा साइन थीटा माइनस tan थीटा बटा cot थीटा
90 प्लस थीटा, ठीक, बराबर 3 के। तो देखिएगा कैसे करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, ये होता है कॉस थीटा, और बटे में कॉस थीटा ऑलरेडी है, माइनस साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, और बटे में साइन थीटा है, माइनस टैन थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस टैन थीटा होता है, ठीक है। तो ये कट जाएंगे तीनों, क्योंकि एक ही चीज़ ऊपर नीचे लिखी हुई है। तो यहाँ एक बचेगा, फिर ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, यहाँ एक बचेगा, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, एक बचा, तो ये 3 हो जाएगा जुड़ करके, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक। चलो एक बात अब अपना 17वां क्वेश्चन देखिएगा। 17वां क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 43 अंश बटा cot 47 अंश माइनस tan 70 अंश बटा cot 20 अंश बराबर 1 लेकर के आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 को ऐसे रहने दीजिए, tan 47 को लिख दीजिए 90 माइनस 42, कितना, 90 माइनस 42, tan 43 है, tan 43 में tan 90 माइनस 47 अगर घटा दें तो 43 बच जाएगा, कितना, 47, cot 47 ऐसे लिखा रहने दीजिए, माइनस tan 70 में लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20, ठीक, और बटे में cot 20 है, ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। तो 2 tan 90 माइनस 47 है ये, तो कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot 47, और बटे में cot 47 है ही, ठीक, माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा, मतलब cot 20 अंश, और बटे में cot 20 अंश है, ठीक, बराबर 1 लेकर के आना है। तो ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, 2 हो गया, माइनस ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, इसमें से 1 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब देखिएगा ये 17वां के बाद 18वां क्वेश्चन आप अपना देखिएगा, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा। 2 tan कितना था, 90 माइनस 47 किया है, ठीक है, पहले गलती से 43 लिख दिया था, तो नीचे 47 से 47 ऊपर लिख दीजिए, 90 में से अगर आप 47 घटाओगे तो 43 आ जाएगा, ठीक। और ये 2 ऐसे लिखा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा cot 47 होगा, ठीक है, cot थीटा, tan नहीं होगा। अब देखिएगा 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा tan 240 प्लस साइन 120 बराबर में 3√3 बटा 2 लेकर के आना है, ठीक है। तो इसको लेकर के कैसे आएंगे, लिख देंगे tan 210 अंश को लिख सकते हैं 180 प्लस 60, ठीक, और प्लस साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, ठीक। तो tan 180 प्लस 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 अंश, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पे 60 है इसलिए 60 लिख दीजिए, tan 60 अंश का मान √3 और प्लस साइन 60 अंश का मान √3 बटा 2, इसको जोड़िए, 2√3 और √3 मिलकर कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस √3 बटा 2, इसका गुणा प्लस में √3 बटा 2, तो 2√3 1√3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 3√3 बटा 2, ये आपका आंसर हो, ठीक है। यही हमको प्रूव्ड करना था सवाल में, ठीक। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।